डॉक्टर KML पाठक का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी कि खेती, किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे किसान किस स्तर पर इसे अपनाए हुए हैं? बिल्कुल अदिति जी, आपने एकदम सही बात कही। और हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, और विशेष रूप से अगर मैं ग्रामीण अवस्था की बात करूं, तो वैदिक काल से और अभी तक जो किसान है और पशुपालन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने स्वयं ही कहा ये बात। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं एक विकसित भारत को 2047 की जब बात करते हैं, तो उस विकसित भारत में जो हमारा समृद्ध जो देश होगा, उसमें हमारा खुशहाल किसान भी होगा। और खुशहाल किसान के लिए ज़रूरी है कि उसके पास खेती बहुत अच्छी हो, वैज्ञानिक तरीके से खेती हो, और उसके साथ जो पशुपालन व्यवसाय साथ में करता है वो भी जो है एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन हो। तो निश्चित रूप से पशुपालन, जो पहले इसको हम लोग बोलते थे कि ये एलाइड सब्जेक्ट है, यानी ये पूरक है, लेकिन आज की तारीख में पिछले 8-10 सालों से जो भारत सरकार की योजनाएं जो आई हैं, और जब से ये पशुपालन मंत्रालय अलग किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तब से ये जो पशुपालन व्यवसाय है ये अब पूरक व्यवसाय नहीं रहा है, जबकि अब ये मेन ड्राइवर है। यानी ग्रोथ का मेन ड्राइवर, हमारे देश की इकोनॉमी का, हमारे देश की कृषि का मेन ड्राइवर इस समय जो हो रहा है वो पशुपालन है। और पशुपालन में आपने स्वयं ही अभी बताया अदिति जी कि पशुपालन में सिर्फ भेड़ नहीं है, पशुपालन में सिर्फ बकरी नहीं है, पशुपालन में गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन, ये सब पशुपालन के हिस्से हैं।